Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope you all are doing good. I Hifza Shaima. Today I'm going to explain about interest on drawing on average method. So in my previous class I have discussed related to interest on drawing on simple method as well as product method. जहाँ आप स्लाइड पे देख रहे हो ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था इस बारे में और आज जो डिस्कस करूँगी दैट इज़ नथिंग बट एवरेज मेथड. सो एवरेज मेथड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक इन अकाउंट्स जहाँ बहुत सारे बोर्ड गोइंग स्टूडेंट्स को जैसे कि ISC they will be having ISC students they will be having a question like interest on drawing on average method and state and CBSE students को बहुत से बार पूछा जाएगा to find out the simplest and the product method. So let's discuss about average method. यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है जब भी अगर एवरेज मेथड का अगर बिगनिंग यहाँ पर रहेगा कि पार्टनर ने किसी बंदे ने अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ को उसने विड्रॉ किया देन यू हैव टू फॉलो 6.5 एंड पार्टनर ने अगर मिडिल को विड्रॉ किया है तो आपको फॉलो करना है 6 डिवाइडेड बाय 12 और किसी पार्टनर ने अगर एंड ऑफ एवरी मंथ को विड्रॉ किया है देन यू हैव टू फॉलो 5.5 डिवाइडेड बाय 12. सो जैसे कि कोई पार्टनर रहता है जो जनवरी 1 को ही विड्रॉ करता है और वो February 1, March 1, April 1. सो एवरी बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ को विड्रॉ करता है देन यू हैव टू फॉलो एज 6.5. अगर समझ लो जैसे कि पार्टनर ने अगर एंड ऑफ एवरी मंथ जैसे कि हर एक लास्ट डेट को 31 को विड्रॉ करेगा तो लास्ट मंथ के लास्ट डेट को विड्रॉ करेगा देन यू हैव टू फॉलो 5.5 डिवाइडेड बाय 12. अगर किसी बंदे ने जैसे कि एवरी 15 को विड्रॉ करता है जनवरी 15, February 15, March 15 देन यू हैव टू फॉलो 6.5 डिवाइडेड बाय 12. सो तीनों मेथड में कोई भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि आपको सेम जैसे कि अमाउंट जो दिया जाएगा वो अमाउंट रेट फॉलो करना है एंड ऑल्सो जस्ट यू हैव टू चेंज दी वॉट जैसे कि आपको जो मंथ दिया जाएगा एंड तो आपको 5.5 फॉलो करना है, मिडिल दिया जाएगा तो आपको 6 डिवाइडेड बाय 12 एंड बिगनिंग दिया गया है तो आपको फॉलो करना है 6.5 डिवाइडेड बाय 12. जस्ट यू हैव टू फॉलो वन फॉर्मूला फॉर दिस लाइक वन मेथड. देन अगर कोई भी अमाउंट दिया जाएगा तो आपको ईजी से आप सॉल्व कर सकते हो. सो today I'll be discussing about like there are 3 partners X, Y and Z are partners in a firm. जहाँ 3 partners है firm में और यहाँ पर X draws 4,000 from the firm एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ. यहाँ पर पार्टनर क्या करता है जैसे कि एक्स हर एक स्टार्टिंग के मंथ में जैसे कि हर एक स्टार्टिंग के डेट को विड्रॉ करता है जनवरी 1 को, February, March 1, April 1, May 1, June 1. सो हर मंथ के फर्स्ट को विड्रॉ करता है तो हम सॉल्व करेंगे जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ एक्स का कितना रहेगा. जैसे कि मैं अच्छा होगा कि मैं एक बार सारा क्वेश्चन पढ़ लूँ. देन वाई ड्रॉज 4,000 फ्रॉम द फॉर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. जो वाई है जो सेकेंड पार्टनर वो क्या करता है 4,000 विड्रॉ करता है लेकिन हर एक मंथ के एंडिंग को जैसे कि मान लो 31 फिर February को 28 को विड्रॉ करता है, फिर मार्च के लास्ट डेट को विड्रॉ करता है, फिर अप्रैल के लास्ट डेट को मंथ के लास्ट डेट को विड्रॉ करता है. सो यहाँ हो गया तो मैं इसको क्या फॉलो करूँगी जैसे कि 5.5 एंड ईयर दे हैव गिवन लाइक 4,000 फ्रॉम द ओके. देन Z ड्रॉज 4,000. जो थर्ड पार्टनर है Z वो क्या करेगा फ्रॉम द फर्म फ्रॉम द मिडिल ऑफ इन द फर्म कैलकुलेट फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ. तो ये क्या करेगा जैसे कि 4,000 विड्रॉ करेगा और ये मिडिल ऑफ एवरी मंथ जैसे कि Jan 15, Feb 15, March 15, April 15, June 15. तो इसी तरीके से क्या करता है वो हर मंथ के 15 को विड्रॉ करता है. तो यहाँ पर जैसे कि देखेंगे तो एक्स ने कितना किया 4,000. देन यू हैव टू कैलकुलेट एज 4,000 इंटू 12 देन इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12. 6.5 मैंने क्यों लिया जैसे कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ रहेगा इसने हर महीने के फर्स्ट को विड्रॉ किया है. जब पार्टनर हर महीने के फर्स्ट को विड्रॉ करेगा देन यू हैव टू फॉलो एज 6.5 डिवाइडेड बाई 12. यू विल बी गेटिंग एज 2340. देन सेकेंड पार्टनर इज विड्रॉइंग 4,000
इवन सेम 4000 वो विड्रॉ करेगा, 4000 इंटू 12, 9 डिवाइडेड बाई 100, 9 डिवाइडेड बाई 100 इज़ अ रेट। एंड इसने एंडिंग को विड्रॉ किया सेकेंड पार्टनर ने, तो आप क्या लोगे 5.5 डिवाइडेड बाई 12, यू विल बी गेटिंग एज 1980। और जो थर्ड पार्टनर है इसने विड्रॉ किया हर एक मिडिल ऑफ एवरी मंथ को, जैसे कि जैन 15, फेब 15, मार्च 15, हर एक मंथ के 15 को विड्रॉ करेगा। तो आप क्या लोगे 48,000, दैट इज़ नथिंग बट 4000 इंटू 12, 9 डिवाइडेड बाई 100 इज़ अ रेट, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, देन यू विल बी गेटिंग एज 2160। और बहुत से बार मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, जैसे कि 4000 इंटू 12, अगर यहाँ पार्टनर ने 4000 विड्रॉ किया, देन बच्चों की भी गलती नहीं रहती, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इतना बिज़ी रहते हैं कि पैनिक होकर ये गलती बहुत से बार करते हैं बच्चे लोग। जैसे कि 4000 दे विल मिस टू टेक 4000 इंटू 12, वो क्या करते हैं कि 4000 उसने विड्रॉ किया, 4000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, बट यू हैव टू गिव एज 4000 इंटू 12, that is nothing but 12 months, into 9 divided by 100 rate, into 6 divided by 12 is the method of you have to follow. Then for if they have given for middle, you take as 6, they have given 6 divided by 12. If they have given middle, if they have given middle, you are going to take 6 divided by 12. अगर उसने ending दिया गया है तो 5.5 divided by 12, और उसने beginning दिया गया है तो 6.5 divided by 12. And please, जब भी अगर कोई भी अमाउंट विड्रॉ के लिए दिया गया है, तो आप देखना कि बिगनिंग अगर दिया गया है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हर एक मंथ को विड्रॉ कर रहा है, देन 4000 इंटू 12। अगर वो क्वार्टर को करेगा देन 4000 इंटू 4। अगर वो 6 मंथ करेगा तो इन 4000 इंटू 6। सो आप ये मत करना कि 4000 इंटू रेट इंटू, फर्स्ट आप उसको 12 मंथ्स रहेगा तो 12 मंथ्स लेना, 6 मंथ्स रहेगा तो 6 लेना, क्वार्टर के लिए होगा तो 4 लेना, उसके बाद आप रेट, देन यू आर गोइंग टू डिपेंडिंग अपॉन दी इफ़ इट इज़ बिगनिंग, और यू आर गोइंग टू फॉलो अकॉर्डिंग टू दी व्हाट मेथड, लाइक बिगनिंग के लिए कितना लोगे, मिडिल के लिए कितना लोगे, एंड के लिए कितना लोगे, वो डालकर आपको फाइंड आउट करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा। Okay, thank you so much. If you like my video, please give a like and subscribe. Bye bye. Take care.